बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसमें मेरी फेवरेट रेसिपी है बीफ स्टू की, जो कि मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये बहुत मज़े का होता है और बहुत लाइट से इसके स्पाइसेस होते हैं और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन होते हैं। वह तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है बनाने में, लेकिन इसको आप बहुत जल्दी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की बीफ स्टू की रेसिपी। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन आधा कप ऑयल। आधा कप थोड़ा ज़्यादा मैं ऑयल इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल को हम गरम करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। साबुत काली मिर्च के दाने हैं जो कि मैं इस तरीके से ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने ऐड करने हैं साबुत काली मिर्च के दाने। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं 4 से 5 अदद लौंग। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी दालचीनी की स्टिक्स, जो कि 4 से 5 अदद हैं। इस तरह से छोटी सी स्टिक्स आपने लेनी है। इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी इसमें तेज़पात के पत्ते, 3 अदद तेज़पात के पत्ते मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। थोड़ा-सा इसको ऑयल में हम फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमें इसको मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा-सा अरोमा जो है वो ऑयल में आ जाए। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड बटन चिल्लीज़, यानी कि गोल वाली लाल मिर्चें। तकरीबन 20 से 25 अदद मैंने इसमें लिए, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई और स्पाइसेस नहीं जाएँगे। इसी से हम लोग स्पाइस इसका मेंटेन रखेंगे। तो इसीलिए आपने इसी की जो मिर्चें हैं वही डालनी है और इसी को हमने यूज़ करना है। इसको थोड़ा-सा फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोश्त। गोश्त मैंने यहाँ पे मीट उसका लिया है, बीफ मीट लिया है। आप अगर चाहें तो मटन मीट भी ले सकते हैं या आप चिकन में भी इसको कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको बीफ में कुक कर रही हूँ। बीफ मैंने यहाँ पे बोनलेस लिया है, अगर आप चाहें तो विद बोन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं अदरक इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी गार्लिक, यानी कि लहसुन। लहसुन के जवे साबुत ऐड कर रही हूँ मैं। इस तरीके से हमने 10-12 लहसुन के जवे ले लेना है। अगर आप पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, थोड़ा-सा फ्राई करेंगे ऑयल में गोश्त को। कुछ सेकंड के लिए हम लोग गोश्त को फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए गोश्त का, और एक जो गोश्त की महक होती है वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा गरम मसाले का अरोमा जो है वो इसमें आ जाए। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत धनिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया इसमें ऐड करना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक। नमक तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। नमक डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तकरीबन 2 पिंच मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ ताकि एक अच्छा-सा कलर इसमें आ जाए। ज़्यादा हल्दी पाउडर हमने इसमें ऐड नहीं करना होता। इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, थोड़ा-सा फ्राई करेंगे इसको। सब चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे गोश्त में, ताकि एक अच्छा-सा अरोमा जो है वो गोश्त में आ जाए और एक गोश्त की जो महक होती है वो ख़त्म हो जाए साथ ही इसके। अब यहाँ ऐड कर दूँगी मैं प्याज़। प्याज़ तकरीबन मैंने आधा किलो ली है। 1 किलो गोश्त मैंने लिया था, उसके हिसाब से आधा किलो प्याज़ को मैंने इस तरीके से स्लाइस कर दिया है। स्लाइस करके प्याज़ को हम इस तरीके से ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 किलो गोश्त के हिसाब से आधा किलो प्याज़ बिल्कुल मुनासिब होती है, क्योंकि जो स्टू होता है वो थोड़ा-सा गाढ़ा-गाढ़ा सा होता है, इसको ज़्यादा लिक्विडी नहीं करते। इसलिए प्याज़ हमने इतने ही रखने हैं कि 1 किलो गोश्त हो और आधा किलो प्याज़, यानी कि हाफ़ रेशियो रखना है हमने प्याज़ का। थोड़ा-सा कुक करेंगे, थोड़ा-सा फ्राई करूँगी ऑयल में मैं गोश्त के साथ। मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप प्रेशर कुकर में बनाना चाहें तो आप उसमें भी बना सकते हैं। उससे बहुत जल्दी ये स्टू हमारा रेडी हो जाता है। लेकिन मैं नॉर्मल पैन में पका रही हूँ तो इसमें तकरीबन मैं 1 लीटर पानी डालूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पानी थोड़ा कम रखिएगा। तकरीबन आप 2 ग्लास पानी डाल के आप प्रेशर कुकर लगा सकते हैं और 1 सीटी के अंदर इसको आप कुक कर सकते हैं। इतने में गोश्त गल जाएगा और आपका जो स्टू है वो रेडी हो जाएगा भुनाई के लिए। तकरीबन मैं इसको 30 टू 45 मिनट्स के लिए कुक करूँगी, और अगर मुझे पानी कम लगेगा इसमें तो मैं थोड़ा-सा इसमें और पानी ऐड कर दूँगी। बस हमने इतना कुक करना है इसको कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए और साथ में प्याज़ भी नरम हो जाएँगी इसी दौरान।
गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका था, तकरीबन 30 मिनट्स तक इसको हमने पकाया है। पानी थोड़ा-सा कम लग रहा था, मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया था और अब हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है और साथ में प्याज़ भी आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं महीन हो गई हैं, बिल्कुल जो है इसका पेस्ट बन गया है प्याज़ का। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा-सा और कुक करना है ताकि तेल सारा ऊपर आ जाए। थोड़ी-सी भुनाई कर लेंगे इसकी। इस तरीके से इसको पकाना है और जैसे तेल ऊपर आ जाएगा इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप दही। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। तकरीबन 1 कप दही इसमें जाएगा। मैं टमाटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करती हूँ क्योंकि टमाटर से इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। मैं इसमें दही का इस्तेमाल करती हूँ। आप भी दही का इस्तेमाल करके देखिएगा, आपको भी टेस्ट इसका अच्छा लगेगा। तकरीबन 1 कप दही मैंने इसमें ऐड किया, इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी मैं। अभी हमने इसको इतना कुक करना है कि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए और तेल दोबारा से ऊपर आ जाए। मतलब कि इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने। इसके बाद इस तरीके से देखें तेल हमारा ऊपर आ चुका है और इसकी इस तरीके से भुनाई कर रहे हैं हम। थोड़ा-सा इसको कुछ सेकंड्स के लिए और कुक करेंगे। ये देखें इतनी इसकी भुनाई हो चुकी है। प्याज़ और अच्छी तरीके से नरम हो चुकी है, दही का पानी भी ड्राई हो गया है। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो दालचीनी और तेज़पात के पत्ते डिस्कार्ड कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो इसका फ्लेवर था और इसका जो अरोमा था वो इसमें स्टू में आ चुका है अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा-मोटा कट कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया था। हरी मिर्चें डालने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए इस स्टू को हम कुक करेंगे। थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं इसको ताकि हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है, एक जो अरोमा है, एक जो खुशबू होती है वो इसमें आ जाए स्टू में। थोड़ा-सा कवर कर लूँगी इसको मैं ताकि एक इसकी अच्छी-सी खुशबू आ जाए। स्टू हमारा रेडी हो चुका है, तो कुछ सेकंड के बाद इसको हम लोग सर्व कर देंगे। स्टू का आप फाइनल लुक देख सकते हैं कितना मैंने इसकी कंसिस्टेंसी को गाढ़ा रखा है। इसी टाइप का स्टू बनता है और आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। इसको रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और आप देख सकते हैं इसमें स्पाइसेस बिल्कुल भी नहीं गए हैं। सिर्फ़ गोल लाल मिर्चों की वजह से इसमें स्पाइसीनेस आ जाती है और हरी मिर्चों की तेज़ी की वजह से ये थोड़ा-सा स्पाइसी बन जाता है। इस तरीके से आप इसको प्रेज़ेंट करें, रोटी के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार लगता है। बीफ में मैंने बनाया है, आप चाहें तो मटन में बना सकते हैं और आप चिकन में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बीफ में ज़्यादा अच्छा आता है। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा या फिर वीडियो को अगर कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहें और आप मेरी वीडियोज़ को देख सकें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक अपना अपने प्यारों का बहुत रखिएगा ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।